देखो सरकार सारी सही है, सरकार कोई खराब नहीं है, आदमी ईमानदार होना चाहिए। मेरे विचार ये है कि हमारी जो सरकार चल रही है सबसे बेस्ट है, लेकिन इसको चलने नहीं देती पब्लिक। और बाकी कांग्रेस पार्टी अच्छी है, लेकिन इसके जो कैंडिडेट है ना, जो चमचे हैं, ये खराब कर रहे हैं कांग्रेस को। कानून बदलाव की जरूरत है। पिछले 10 साल बीजेपी ओ गति सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने। जो हरियाणा की रीत रिवाज थी उसकी गति धज्जियां उड़ा दी। चुनाव नजदीक है, इस बार कौन सी सरकार हरियाणा में होनी चाहिए? क्या चाह रहे हैं, बदलाव हो या कुछ और नया? देखो सरकार सारी सही है, सरकार कोई खराब नहीं है, आदमी ईमानदार होना चाहिए। हाँ जी, आदमी ईमानदार है सरकार जी। आप यहाँ से रघुवीर कादियान जी हैं, कांग्रेस के इतने सालों से काम हो रहे हैं यहाँ पर पेरी में? के काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है। आपके क्या विचार है? मेरे विचार ये है कि हमारी जो सरकार चल रही है सबसे बेस्ट है, लेकिन इसको चलने नहीं देती पब्लिक। हाँ। अच्छा, पब्लिक नहीं चलने देती। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ। ये है। और बाकी कांग्रेस पार्टी अच्छी है, लेकिन इसके जो कैंडिडेट है ना, जो चमचे हैं, ये खराब कर रहे हैं कांग्रेस को। तो अभी तो यहाँ से रघुवीर कादियान काफी साल हो गए। ये क्या है, उसके नाम के, कांग्रेस के नाम के ऊपर, जैसे दीपेंद्र भाई हुड्डा है, इसके नाम पे ये लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। गलत को सही कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं, उसके साथ जाके झूठी साची बात करके। ये कहानी है, इसलिए कांग्रेस को थोड़ा डाउन मार रखा है। अच्छा, नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट काफी मिल जाते हैं। बहुत वोट मिलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो बेस्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके जो कार्य करते हैं गांव के अंदर, ये बर्बाद कर रहे हैं उसको। ठीक है। हाँ जी, वह कमा खा रहे हैं 2 साल से। क्या आप क्या चाह रहे हैं, हरियाणा में कौन सरकार बने इस बार? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस है। बदलाव होता है इस बार है? हाँ जी, अच्छा, कारण? कानून बदलाव की जरूरत है। पिछले 10 साल बीजेपी। ओ गति सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, आप यहाँ पर है, आपके अब बेरी की बात करें, इस विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं या समस्याएं क्या है जो मेन? बहुत समस्याएं हैं, जल प्रवाह भराव की, बिजली की, बहुत अनेक समस्याएं हैं। यहाँ से विधायक तो कांग्रेस की है ना इतने साल? काम तो नहीं हो रहा बेशक, ऊपर तो सरकार बीजेपी की है, काम कैसे होगा? चल भाई, ठीक है, धन्यवाद। सर्वे चल रहा है। बोलो सर्वे की। हाँ, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अरे ये तो 20 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या चाह रहे हैं सरकार इस बार? घोषणा इतनी कर दी सैनी साहब ने कि पूरी होंगी। अच्छा, सही बात है। अभी बिल्कुल आखिरी में करिए। अरे जो हरियाणा की रीत रिवाज थी उसकी गति धज्जियां उड़ा दी सीएम साहब ने। कौन सी? ये बाण बहू बेटी बुला रही, बोला थारी कोथड़ी दूंगा, उड़ा गाल पक्का लाग रही थी। फोन में दिखा रहा था गाभरू वाला। देखा। तो मतलब बीजेपी इस बार नहीं? बीजेपी इस बार है ही नहीं भाई साहब। पूरा हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर है। दीपेंद्र कांग्रेस लोकसभा में इतनी बड़ी जीत हासिल करी दीपेंद्र हुड्डा ने, उनको खुद यकीन नहीं था 3-3.5 लाख वोटों से। तो शायद यही भरोसा है ना कि भाई इस बार अब विधानसभा में भी कांग्रेस आ जाएगी, इसी कारण पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी। पूरा हरियाणा हुड्डा का हाथ में कमान देना चाहता है। 10 साल इनके देख लिए जनता ने। जो खराब माटी इसने करी है, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कुछ किसानों को नहीं मिला। आशा वर्कर रोड पे इन्हें पीट दिए, पंचकुला में सरपंच इन्हें पीट दिए। अब भाई कोई महकमा तो बताओ जो इन्हें छोड़ दिया हो। अभी पिछले कुछ दिनों से लगभग बहुत सारे महकमे हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे बैठे हैं, अभी बैठे हैं। ये विशाखापट्टनम के जो किसान है वह भी देख लो ना, आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब बदलाव जरूरी इस बार? बदलाव तो जनता पे चाहिए। 10 साल में यहाँ से रघुवीर कादियान जी है, उनकी उम्र भी 80 साल हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोई यंग कैंडिडेट हो। भाई अब की बार तो जीतेगा वही, यंग इतना रहेगा, जीतेगा इतना वही। अब की बार दोबारा। यहाँ आपकी बेरी की क्या समस्या रही है? बेरी की तो भाई एक भी समस्या नहीं हो रही, एक भी किसी हो, पानी की भी, रोड की भी, बाजार की भी, सीवर की भी और लाइट की भी। 25 साल से कांग्रेस के विधायक है, शिकायतें पहुंचाई वो उनका क्या कहना होता है? इसके कार्यकर्ता जो हम हैं, हम तो ऊपर शिकायत करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई प्रभाव नहीं होगा तो कैसे समाधान होगा? कितनी सीटें निकल जाएंगी इस बार लगातार? आप ये कुछ अंदाजा है हरियाणा में कांग्रेस? पूर्ण बहुमत आएगा कांग्रेस का, पूर्ण बहुमत। एक चीज हो रही है, बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ शेरिया गाँव छोटा, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ गवर्नर साहब आए थे और सरकार ने आश्वासन दिया था कि शेरिया के चारों तरफ के रास्ते चकाचक हो जाएंगे। यहाँ बेरी से शेरिया स्टेशन तक रास्ता जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, बेरी से दुकान की ओर जाओगे ना, शेरिया रोड लगता है। वहाँ जितना पानी में से लोग
लेडीज पानी लेती है वहाँ से साइकिल पे खेत में सब निकल। गंद मच पड़ा अभी तक सड़कों पे चारों तरफ शेरिया के जाने के लिए रास्ता नहीं। जब के गवर्नर आया जब ये घोषणा हुई थी सरकार में, अब शेरिया के चारों तरफ से चकाचक रास्ते हो जाएंगे। ये तो गवर्नर आने के बाद की बात है। अच्छा ना भाई की लड़ जाएगा। हाँ। तो भाई बता दे यो शेरिया रोड रहा के तो स्कूटी बैठा के दिखा के ले आवा तुम चल। नहीं ठीक है, ये हाँ, वोट अभी में सर्वे कर कोई रहे भी हैं। काम नहीं हो रहा भाई साहब, कोई भी इसलिए- नहीं तो बेरी के अंदर, इसीलिए बदलाव हुआ है। नहीं तो बेरी के अंदर कमेटी भी, तहसीलदार भी, एसडीएम भी सब कुछ लापरवाही करते हैं। मतलब लहर कांग्रेस की चल रही है। ठीक है, पूरा हरियाणा में लहर कांग्रेस की है भाई। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक, किसकी सरकार चाहेंगे? भाई हम तो वहाँ कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की। हाँ। वैसे हर जगह कांग्रेस ही हो रही है। लहर दिख रही है क्या, मतलब छीक लिए बीजेपी से 10 साल में लोग? ना छिके तो कौन ही काम तो इसने बीजेपी नहीं बढ़िया करे है। अच्छा। भाई थोड़ा सोचा है 15 साल हो गए इसने जानी चाहिए, अभी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, अभी 10 साल। छिके नहीं है, छिके ने काम तो बहुत बढ़िया करे है। मोदी ने कौन गलत काम करे है, काम तो बहुत बढ़िया करे है। फिर इन्होंने सोचा है सरकार बदलनी भी चाहिए। आए साल में 40,000 की फायदा है। हाँ, इधर अब बेरी की बात करें तो यहाँ कई सालों से रघुवीर कादियान जी हैं, हालांकि उनकी उम्र अभी 80 साल हो गई। 80 तो होगी, कब तक मैं कौन आयो। हाँ, वही मतलब लोग कह रहे हैं कहीं मैं कौन ही बना यंग कैंडिडेट दे दो तो फायदा है। बना तो कई बार लिया यो, बना तो काम के है। ये काम कर जाए तो आज दिख जाएगा यो। एक का तो सिग्नल नहीं दिखावे यो। अच्छा, आते नहीं है लोग। आते नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ की समस्या क्या क्या है बेरी की, आपकी अगर कुछ बात की जाए तो? मेरी उसमें से एक पानी खड़ा रहता है सड़कों पे, बुरा हाल सारा है। अब तक सड़क नहीं बनी, 15 साल हो गए, कोई भी सड़कें नहीं बनी। अच्छा, तो मतलब ये समस्या रही है। ये समस्या है। अगर कैंडिडेट कांग्रेस का कोई यंग कैंडिडेट या बीजेपी का है जैसे, तो मतलब तब भी यहाँ पर कांग्रेस के ही आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस ही चाह रहे हैं। आपके क्या विचार है जी? अब तो भाई बीजेपी ने जावा है। अच्छा, कारण? कारण आप जो मान ले सरकार या भलाई की सरकार है, क्या भलाई कर दी ऐसी? वो भलाई करेगी काफी। अच्छा। हाँ ठीक है, तो मतलब बीजेपी चाह रहे हैं आप? हैं? हाँ। ठीक है। आप जी? मन्ना पटना बाबू राम राम, नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार हरियाणा में? हरियाणा में तो दीपेंद्र भाई साहब की बनी। अच्छा, बीजेपी से क्या नाराजगी? नाराजगी कुछ नहीं, कई साल हो गए कोई ऐसा काम कराया नहीं है बीजेपी ने। ठीक है। हैं, और ये हुड्डा साहब हैं, इनका बहुत मान रहे हैं आदमी, और यही आगे लोकसभा में जैसे दीपेंद्र ने रोहतक से बड़ी जीत हासिल करी, कि ये भी इससे ही फर्क पड़ सकता है इस बार चुनाव में कि भाई कांग्रेस की लहर ज्यादा चल रही है इसलिए? हाँ जी, इसकी भी बात है। और जो पहले जो गई थी सीट, वो जो दुगनी आय का जो मसला था, उसके मारे ज्यादा गई थी। हर आदमी ने उसके साथ में दी वो जो स्कीम। अब ऐसे तो कांग्रेस ने भी अभी कहा कि विधानसभा अगर हमारी सरकार बनती है तो पेंशन 6,000 कर देंगे बुढ़ापा में। हाँ जी, अभी हरियाणा सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी कर दिया चुनाव से पहले। हाँ जी। क्या लगता है फिर भी फर्क पड़ेगा? कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा? नहीं जी, नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यही कांग्रेस ही ज्यादा। आपके यहाँ से विधानसभा से बात कर रहे हैं तो रघुवीर कादियान जी हैं, इतने साल हो गए उनको यहाँ पर विधायक बनते हुए, कांग्रेस के हैं, अभी उनकी उम्र भी हो रही है। यहाँ की समस्या पे काम किया उन्होंने? यहाँ ये काम तो बहुत कम कर रहे हैं वे, लेकिन वे हारते नहीं कभी भी। पिछली बार इतना वो था उनका हारन का, भाई हारेंगे, लेकिन बिल्कुल बढ़िया जीते हुए हैं। और ईब का तो नहीं समझो, जब से 95,000 वोट ज्यादा मिल रही है इस हल्का में दीपेंद्र भाई साहब को, तो इसलिए रघुवीर नहीं आ रहे। क्या बदलाव होना चाहिए? गठबंधन हो किसी का या कांग्रेस? स्पष्ट बताऊं ये बात में कुछ नहीं होता, बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। जोर लगा रहे हैं, आएगा सैनी साहब फिर सीएम बनेंगे, बस मतलब आखिर में निकाल जाएंगे वापस से? आखिर का मतलब नहीं होता, पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे, विश्वास श्योर है श्योर। अच्छा, क्यों इतना विश्वास, क्यों निकाल जाएंगे? गरीबों के हित में या रोजगार के मुद्दों पर जैसे बात करते हुए सरकार ने काम किए? देखो रोजगार का मौका तो मान ले करना है, आटा ही नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? वैकेंसी कैसी नौकरी लगाएंगे? मानते नहीं। ये बेरोजगार का मतलब जिसमें क्वालिटी है, जिसमें क्वालिटी हो अपने आप नौकरी रहते हैं, सबसे अच्छा ये काम है। हाँ बस, मतलब बीजेपी आएगी? आएगी, आखिर में नहीं, बस आएगी। मतलब आपने भरोसा दिला दिया कि बीजेपी ही आएगी। ठीक है, ठीक है।
सर विधानसभा चुनाव आ रहे नजदीक, इस बार क्या चाहेंगे हरियाणा में किसकी सरकार हो? बाकी से कि आ जाओ हम लोग का मतलब है। नहीं, मतलब तो होता है ना जी, वोट तो डालते ही सारे हैं, अपने अपने विचार होते हैं। मगवाई कौन है अपना न्यूट्रल सब हम तो किसी के न्यूट्रल है। अपना अच्छा चलिए ठीक है, न्यूट्रल तो है। अभी कई सालों से आपके विधानसभा से रघुवीर कादियान कांग्रेस के विधायक हैं। आपकी शहर की समस्या यहाँ पर उन पे काम हुए? भाई हमें तो लागती ना समस्या, समस्या नहीं लगती, संतुष्ट है मतलब हर बात से? हम तो सारी पार्टी से संतुष्ट हैं। ठीक है ठीक जो आ गया वो है, चलिए ठीक है। ठीक है। सर नमस्कार। सर विधानसभा चुनाव आ रहे नजदीक, क्या चाहते हैं सरकार किसकी देखना चाहेंगे? हम वोट नहीं करते कभी किसी की। हाँ जी, इन तो पूछिए बताऊं। चलो आप बताइए। जी। चुनाव नजदीक है जी, हरियाणा में सरकार किसकी देखना चाहेंगे इनको? वोट तो ना जरिया वोट हो गया। वोट ही नहीं डाल दिया आज तक? अच्छा क्यों? वोट तो ना हैं? जेरा ना करे। ना हम ये नहीं कह रहे कि किसकी आपने भविष्यवाणी करनी है, हमने हमारा मतलब ये है कि चाह किसकी रहे, कि बीजेपी। अच्छा चलो ठीक। वो सर विधानसभा चुनाव आ रहे नजदीक, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, क्या चाह रहे हैं हरियाणा में किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या विचार है ऐसा आपके? कोई सरकार बन जा, सारे चोर बैठे से, देश का भला कोई ना करे। हम चलिए हम हरियाणा की बात करें, आप तो बेरी से ही हुए हैं तो यहाँ तो बाहर रहे हूं, तो कलकत्ता मुंबई। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे रिहाइश यहीं की है। अच्छा सरकार कोई सी भी नहीं है? जीरो। अच्छा, नाराज बीजेपी से भी कांग्रेस से भी है? सबसे नाराज। अच्छा चलिए। कोई भला नहीं करती, जब तक जनता घरवाज एक एक नौकरी नहीं देगी ना, इतना कोई फायदा नहीं। अच्छा लोग तो फिर वो नहीं तो कहें कि भाई जो लायक होगा उसको मिलेगी। नहीं भाई साहब, लायक बतेरे बच्चे हैं, चपरासी है, कलरक है, स्वीपर है, सफाई कर्मचारी है। एक घर में तो 5-5 नौकरी, घर में नौकरी है पूरा। ठीक है चलिए। हाँ जी अंकल जी, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार किसकी इस बार हरियाणा में? भाई सारी बढ़िया करके खाना बंद हो रहा है। सबको करके खाना है, लेकिन फिर भी ये होता है कि भी सरकार दावा करती है महंगाई कम कर देंगे, रोजगार दे देंगे। चलो राहुल ने देख रहे हैं इमरान, हाँ जी, कांग्रेस ने देख रहे हैं की करेगी। हाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ 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 भूपेंद्र हुड्डा। हाँ ठीक है। अच्छा आपके यहाँ से रघुवीर कादियान कांग्रेस की हैं, यहाँ शहर की समस्या में काम हुए? काम तो भाई नुकने पड़े सारे, लेकिन यहाँ पे पानी भर जाता है इतना। ठीक है। यहाँ पे हाँ इस सड़क पे थोड़ी बारिश आती है, लेकिन का रास्ता रहता है, दुकान में पानी जाकर देशी 40-50 हजार रुपए महीने की दुकान ले रहे, सारा हमारा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, मतलब काम नहीं हुए। पर वैसे बदलाव चाह रही कांग्रेस की आ जाए। हाँ क्यों नहीं, कांग्रेस की करेंगे। सर नमस्कार। सर चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के, क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार हो इस बार, बदलाव हो या बीजेपी ठीक है? नहीं बदलाव होना चाहिए। हाँ, और दीपेंद्र भाई साहब को मौका मिलना चाहिए। रोहतक लोकसभा से बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, एक तरफा। खुद वो कह रहे थे 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतूंगा, लेकिन 3.5 लाख वोटों से जीत गए। तो यही कॉन्फिडेंस है क्या इस बार की विधानसभा में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, उनकी ईमानदारी पे और उनकी उस पे सादगी पे। 10 साल में छिक ली बीजेपी से लोग क्या? छिक लिए, कुछ किया नहीं ना। बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी कि मनोहर लाल खट्टर को 10 साल कंटिन्यू देना, सेकंड टर्म में बदल देना चाहिए था। उसने बख्शा किसको है? मनोहर लाल जी ने बख्शा किसको है? कोई कास्ट देख लो, कोई वैसे देख लो, अकेली ईमानदारी से काम नहीं चलता ना। अब नायब सैनी जी हैं, अब हैं वो तो क्या बता के रहेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ वो तो चलो जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे साफ हो जाएगा। आपके यहाँ से बात करें, रघुवीर कादियान जी इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि काम फिर भी नहीं हुए। काम तो गवर्नमेंट एंटी रहती है, और बाकी बहुत सारे काम हुए हैं। ये बना है, अपना हॉस्पिटल बना है और बना है, हुए हैं, काफी काम हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा है कि ऊपर सरकार हो, बीजेपी इसलिए शायद काम नहीं करने दे रही। नहीं वो तो होता ही है। एंटी जो एमएलए होता है उसके कई काम नहीं होते। पर मतलब बदलाव आप चाह रहे हैं? नहीं, रघुवीर सिंह कादियान ठीक है। उम्र भी होगी उनकी। वही नहीं, उम्र से क्या है, एक तो एक्सपीरियंस तो है। अब उम्र है, एक्सपीरियंस है, तभी तो काम करेंगे आगे। और एक नया लड़का कोई आएगा, उनकी जगह लेगा, उसको सीखने में टाइम लगेगा, फिर बेरी पीछे रह जाएगी। अब उनको एक्सपीरियंस आदमी है, आते ही पहले ही दिन से दर्राट उठा देंगे। अच्छा ठीक है, चलो मतलब कांग्रेस की लहर। हम कई जगह गए, हम सर्वे चल रहा है सर, तो हाँ कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है, पर बीजेपी लोग अपने अपने विचार हैं, संतुष्ट है? क्योंकि देखिए आप व्यापारी भी हैं, कैसे देखा आपने इन 10 सालों में इस काम को, और इतने सालों से काम करते आ रहे होंगे, तो कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की क्या अंतर रहा? सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर में तो बीजेपी ठीक है, जो देश को ऊपर ले जा रही है।
लेकिन स्टेट के लिए बीजेपी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं करे इसे तक जो उनको बार बार मौका दिया जाए। दूसरी टर्म में भी खट्टर को बनाना बीजेपी की बड़ी भूल थी यार। अगर सैनी साहब को अगर 2 साल पहले मौका दिया जाता तो तस्वीर कुछ और होती। जो 10 साल की सरकार बीजेपी की सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, चलो यहाँ से एमएलए हार गया था, क्या काम किया 10 साल में बीजेपी ने? एक भी काम, कोई सिंगल काउंट गिनवा दो मेरी विधानसभा में कोई काम हुआ हो। नंबर 2, यहाँ आए दिन मर्डर हुए हैं, हर डेली गोली चली है, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अरे हारने के बाद क्या होता है, मतलब फिर वो उससे रिश्ता नहीं रहता अपने क्षेत्र से। ठीक है, हार के कोई बात नहीं, लेकिन 35,000 आदमी तो फिर भी आपको चाह रहे थे, जिन्होंने आपको वोट दिया है। आप 5-7-10,000 से हार गए, लेकिन 35,000 आदमी तो आपके ही थे। गोलियां चलती रही, बीजेपी ने क्या संज्ञान लिया? इतना हाई प्रोफाइल वो कर दिया कि यहाँ आए दिन गोली फिरौती, व्यापारी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं गाँव को। तो फिर बीजेपी ऊपर थी नीचे थी, तब कुछ नहीं हुआ था। अब हम क्या उम्मीद करें? तो यही असर जो नेगेटिव पॉइंट, यही नेगेटिव है। हुड्डा साहब ने एक बार बैठा था, सफाया कर दिया था क्राइम का। व्यापारी क्या चाहता है? टूटे रोड से तो आ जाएगा, लेकिन उसके हाथ में 100 रुपए हैं, घर तक पहुंचे। अब रोड बढ़िया और घर के बाहर से ही छीन ले जाए पैसे, क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? तो ठीक है, क्राइम रेट इन्होंने खट्टर साहब ने बढ़ाया है। अच्छा, ये जितने गुंडे हैं ये सब खट्टर साहब के, और ये मंथली लेते हैं उनसे। तो मतलब आपको बदलाव निश्चित है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है जी।